मेरे कुछ स्टूडेंट स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मुझसे पूछना चाह रहे थे, लाइक कि मेडिटेशन से रिलेटेड कि कैसे करना चाहिए, क्या है, और उनके जितने भी डाउट्स हैं उनको मैंने कहा कि चलो ठीक है कि आज मैं आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं उनको पूरा कर लेता हूँ। तो मुझे लगा कि जब मैंने उनको ये चीज़ बताना ही है तो मैं ये चीज़ें सबको क्यों ना बता दूँ। तो उसके लिए मैंने वो आज मेरे को क्वेश्चंस पूछने जा रहे हैं और मैं चाहता हूँ उनका फ़ायदा, इसका जो फ़ायदा है वो सब ले लें। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, थैंक यू सर। आज आपने हमको मौका दिया कि हम आपके सामने बैठे हुए हैं और हम आपसे कुछ अपनी बातें पूछ सकते हैं। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि आपने अपनी अध्यात्म की शुरुआत कब शुरू की? देखिए, अगर मैं अपनी अध्यात्म की शुरुआत की बात करूं तो शायद मुझे स्पिरिचुअलिटी में लमसम 14-15 साल हो गए हैं। और इन 14-15 साल की अगर मैं शुरुआत करूं, ये क्लिक कैसे किया कि मतलब हाँ मुझे मेडिटेशन करना चाहिए, या मतलब कैसे मेरे माइंड में आया। एक्चुअली मैं पहाड़ों में मतलब बचपन से ही मतलब मेरे को घूमने का इस प्रकार का बहुत ज़्यादा शौक़ रहा है कि मतलब कि पहाड़ों में जाना और एक शांत उसमें मतलब मैं खिंचता चला जाता था इन सब चीज़ों की तरफ। और उसके बाद अकेले में बैठना और धीरे धीरे करके वो चीज़ें मेरे अंदर आती चली गई। फिर मैं अपने आप को टाइम देने लगा अकेले में, फिर बैठने की शुरुआत की। अपने मन को जितनी चीज़ें हो सके बाहर की चीज़ें वो अंदर न जा पाए, मन में दूसरे जो विचार आते रहते हैं उन विचारों को रोकने की कोशिश करता रहा। और मुझे धीरे धीरे इसमें मज़ा आता गया और आज मुझे ये सब चीज़ करते करते 14 साल हो गए। सर, मेडिटेशन हम लोगों को क्रिकेट में कैसे हेल्प कर सकता है सर? ये तो आप ये जानना चाह रहे हैं कि अगर आप क्रिकेट में इसको इन्वॉल्व करना चाहते हैं, मतलब आप मेडिटेशन करते हैं तो वो आपकी क्रिकेट में कैसे हेल्प कर सकता है। देखिए, अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो ये आपको फोकस होना सिखाता है, आपकी कंसंट्रेशन पावर को धीरे धीरे करके इंक्रीज़ करना शुरू कर देता है। अगर आप एक बैट्समैन हैं तो आपने देखा होगा कि आप जब टाइम पर आपका जो माइंड होता है वो डिस्ट्रैक्ट होता रहता है। मतलब कि आपके माइंड में विचार आ रहा होता है कि यार मैं इस शॉट को, मतलब जो आप कई शॉटें फ्री चेज होकर खेलते हैं तो वो सब माइंड की इनोवेशंस होता है। मतलब कि माइंड क्या करता है कि आपको ये कहता है कि यार तो इस बॉल में छक्का मार दे, या इसको आगे बढ़ के खेल ले, या व्हाटएवर, मतलब बहुत सारी चीज़ें माइंड आपको डिस्टर्ब करता रहता है। तो अगर आप मेडिटेशन करते हैं और आप चाहते हैं कि एक लंबी पारी खेलें, तो अगर आप पहले से ही अगर अपने माइंड को सेट कर चुके होते हैं कि आपको एक लंबी पारी खेलनी है, तो माइंड क्या जो आपने मेडिटेशन किया होता है, अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो वो मेडिटेशन आपकी हेल्प करता है इस चीज़ को वो करने के लिए कि आप लंबी पारी कैसे खेल सकते हो। वो आपके मन को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा कि नहीं, मेरे को लंबी पारी खेलनी है, अभी मेरे को फालतू की शॉटें नहीं खेलनी है, बॉल टू बॉल खेलना है। तो इस चीज़ में ये बहुत बड़ा हेल्प कर सकता है। सर, अच्छा, ये तो हो गई एक बात सर, बट हम ये जानना चाहते हैं कि मेडिटेशन करें कैसे? वेरी गुड क्वेश्चन कि मेडिटेशन वास्तव में किया कैसे जाए। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर कोई आपको बताता है कि आप मेडिटेशन करो और वो बताता है कि हाँ जी इस तरह से मेडिटेशन करना चाहिए, लेकिन कुछ टाइम तक जब तक आप मोटिवेट रहते हैं तो वो चीज़ें आप कर लेते हो। लेकिन जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता रहता है तो आप वो चीज़ें आपसे दूर होती चली जाती है। मतलब कि ये बहुत कठिन काम है, मतलब न्यू जनरेशन्स के लिए कि वो बैठ के आंखें बंद करे और एक जगह में बैठ के मतलब 5 या 10 मिनट तक के लिए भी मतलब अपने आप को मेडिटेट कर सके। ये बहुत ज़्यादा कठिन होता है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको आंखें बंद करके बैठना है और आप बैठ गए और उसी को मेडिटेशन करना बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप मेरे से बात कर रहे हैं और आप पूरी तरह से आपका मन मेरे पे, मतलब कि पूरी तरीके से आप मेरे साथी हो, आपका माइंड आपको भगा नहीं रहा है। इस वक्त आप जैसे मेरे साथ बात कर रहे हो तो पता चला कि
आपके माइंड में और भी विचार आ रहे हैं, और भी थॉट आ रहे हैं कि यार मेरा वो काम था, वो पेंडिंग पड़ा है, ऐसा है, ये इस प्रकार के विचार आते रहते हैं ना, तो उस प्रकार का थॉट ना आए। आप पूरी तरह से मेरे साथ हो इस वक्त, अगर आप मेरी बात को पूरी तरह से सुन पा रहे हैं, आप बात समझ रहे हैं, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप मेडिटेट ही कर रहे, आप मेडिटेशन ही कर रहे। अब अगर आपका इस प्रकार का एटीट्यूड रहेगा तो आप डेफिनेटली, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने आंखें बंद करके बैठ जाना है या वो चीज़ें करनी। अगर आप बैटिंग कर रहे हो और आप पूरी तरह से बॉल टू बॉल के लिए फोकस हो, आपका माइंड डिस्टर्ब नहीं हो रहा, अगर आप एज ए बैट्समैन हैं, आप पूरी तरह से फोकस है कि नहीं मेरे को बॉल टू बॉल खेलना है, जैसा बॉल आएगा वैसे ही रिएक्ट करना है, ये करना है, और बाकी किसी भी चीज़ पर आपका ध्यान नहीं जा रहा है, तो आप मेडिटेशन करते हैं, ठीक है। तो लेकिन अगर आप ऐसा भी कर लेते हैं, 5 मिनट अगर अपने आप को दे लेते हैं, आंखें बंद करके बैठते हैं, और इसकी शुरुआत की अगर आपने बात की तो थोड़ा सा पेन तो आपको लेना पड़ेगा, मतलब कि आपको परेशानी होगी, तो आप इसे 5 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं। आप 5 मिनट, अगर आप 6 बजे सपोज सुबह मॉर्निंग में ये सारी चीज़ें करते हैं, 6:05 का आप अलार्म लगा सकते हैं, एंड देन आप आंखें बंद करके 5 मिनट तक के लिए बैठ सकते हैं। उसमें आपने करना क्या है, आपने सिर्फ अपनी सांसों को देखना है, आती हुई सांस, जाती हुई सांस। आपको ना सांस से तेज़ करनी है ना धीरे करनी है, नॉर्मल सांसें जैसे आप ले रहे होते हैं, आपको बिल्कुल वैसी नॉर्मल सांसें लेनी है, और अपनी सांसों को देखना है, जाती हुई सांस को, आती हुई सांस को। अब कौन से नथुने से आपकी सांस जा रही है, बाएं नथुने से जा रही है या दाएं नथुने से जा रही है या दोनों नथुनों से जा रही है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि बाएं नथुने से ही सांस जाएगी आएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है, और दोनों में से किसी से भी जा सकती है और दोनों से भी आ जा सकती है। तो आपको अपने स्टार्टिंग में सिर्फ सांसों को देखना शुरू करना है, और उसके बाद धीरे धीरे स्टेप मेडिटेशंस की और ज़्यादा बहुत सारी सीढ़ियाँ आती है, और मैं वो आपको अब जो सितंबर में हमारा जो सेशन DBCA में स्टार्ट होने जा रहा है, हम उसमें अब ज़रूर आपको बताएं कि ये आगे तक हम कैसे बढ़ सकते हैं। अच्छा सर, जैसे कि आपने मुझे बताया कि मेडिटेशन है आती हुई सांस को देखना और जाती हुई सांस को देखना अपने अंदर, बट सर क्या मेडिटेशन यहीं तक सीमित है या फिर इसके आगे और भी कुछ ऐसा है जो हमें जानना चाहिए? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये आपने पूछा। देखिए, ऐसा नहीं है, इसकी बहुत सारी स्टेजें हैं, और मेडिटेशन को पूरा जानने के लिए बहुत सारे जन्म आपको लेने पड़ेंगे, और इसके बावजूद भी ये लेवल चलता तो रहता है। तो देखिए, सबसे मैं इससे थोड़ा सा आगे आपको ले चलता हूँ। इसके बाद जब आप अपनी सांसों को देखने में देख पाते हैं कि आप अपनी आती हुई सांस को देख पा रहे हैं, जाती हुई सांस को देख पा रहे हैं, तो आपका जो मेडिटेशन है, आप इससे सज जाते हैं, बैठना सीख जाते हैं। जो 5, 10, 15, 20 मिनट का जो आपका बैठना होता है, आंखें बंद करके बैठ जाना, बिल्कुल भी नहीं हिलना, और अपनी सिर्फ सांसों को देखना, ये चीज़ें करने में आप सज जाते हैं। उसके बाद का जो प्रोसेस है उसको विपत्सना बोलते हैं, और विपत्सना में ये सारी चीज़ें सिखाया जाता है। उसको आनापानसति नाम दिया गया है, आनापानसति। आनापानसति में होता क्या है कि उसके बाद क्या होता है कि आप अपने ध्यान को, आपने अभी देखो, अगर आप अपने ध्यान को, मैं बोलूँ कि अपनी पीठ पर ले जाओ, तो आपको अपने पीठ पर सेंसेशन होने लग गई होगी, खुजली टाइप का, या कुछ ना कुछ हो रहा होगा, ऐसा लग रहा है ना। अभी अगर मैं आपसे कहूँगा कि अपना ध्यान आप अपने कान पे ले जाओ, तो आपको अपने कान में कुछ ना कुछ हो रहा है ना ऐसा। अभी अगर मैं आपसे कहूँगा कि अपना ध्यान आप अपने सर पे ले जाओ, तो आपको लगेगा जैसे जुएं रेंग रहे हो, होता है ना ऐसा, मतलब वो सेंसेशन अभी तक आपको महसूस नहीं हो रहा था, ये सारी चीज़ें, तो इसके बाद होने लगा है ना। तो ये प्रोसेस जो होती है, ये आनापानसति में आती है। इसमें क्या होता है कि उसके बाद आप अपने पार्ट के प्रत्येक पार्ट पर अपना ध्यान लगाते हैं। कभी आप अपने माथे को देख रहे हो कि मेरा माथा कैसा है, आप अपने सर को देखते हो, अब आप अपने कान को देख रहे हो, अपने गाल को देख रहे हो, अपनी नोज़ को देख रहे हो कि आपकी नोज़ कैसी है, अपनी ठोड़ी को देख रहे हो कि मेरी ठोड़ी कैसा है, अपने पूरे चेहरे को देखते हो कि मेरा चेहरा दिखता कैसा है, पूरे चेहरे को। ऐसे करके आप अपने बॉडी के एक एक पार्ट को देखते हो ध्यान में। और जब आप इसमें पूरे
एक एक पार्ट को देखते रहते हो, और ये प्रोसेस अगर आप 1 महीना, 2 महीना, 10 महीना, 1 साल, 2 साल ये सब चीज़ करते रहते हो, तो एक दिन आप अपने सूक्ष्म शरीर आपका सामने प्रकट हो जाता है। आप अपने आप को सामने हूबहू देख पाते हो, बिल्कुल। अब मैं इससे आगे की बात नहीं करूँगा, इससे आगे भी बहुत कुछ है, लेकिन अभी ये इस लेवल तक अगर आप पहुँचो, क्योंकि अध्यात्म बहुत आगे तक है। आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे महात्मा या जो बहुत सारे ऋषि हमारे ऐसे हुए, अगर आपने धर्म ग्रंथ को अगर आप पढ़ते हैं अपने धर्म ग्रंथों को, तो आप उसमें देखोगे कि वो आंखें बंद करके ये बता देते थे कि अच्छा अभी वो वहाँ पर है, वो ऐसा कर रहे हैं, ये है। आपने देखा होगा रामायण, अभी लॉकडाउन के दौरान रामायण टेलीविज़न में आई थी, या तो उसमें आपने ये सारी चीज़ें, आपको पता होगा महाभारत में धृतराष्ट्र को संजय ने पूरा युद्ध दिखा दिया था बैठे बैठे। तो वो जो दिव्य चक्षु मिले थे, जिसको आप दिव्य चक्षु बोल रहे हैं, वो ध्यान की एक पराकाष्ठा है, जिसमें कि आप प्रत्यक्ष सारी चीज़ों को देख पाते हैं। समझ रहे हो? तो ये सारी चीज़ें वो पॉसिबल है, वो आपको उस स्टेज तक पहुंचना पड़ेगा, और धीरे धीरे करके जब आप अब ध्यान की एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं कि जब आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो अगर आप देखो, मृत्यु निश्चित है सबकी, कि सबको एक दिन इस शरीर को त्यागना ही पड़ेगा। तो जब भी आप इस शरीर को त्यागोगे और जब आपका जन्म होता है दोबारा, तो आपने अध्यात्म की जितनी यात्रा कर रखी होती है, आप वहीं से स्टार्ट करते हो नेक्स्ट जन्म में। तो मैं इसीलिए लोगों को बोलता हूँ कि आप वो चीज़ इकट्ठा करो जिसको कि आप इस जन्म में भी आपके साथ रहेगी और नेक्स्ट जन्म में भी आपके साथ रहेगी। ऐसी चीज़ों को इकट्ठा करके क्या फ़ायदा जो कि आपके साथ इसी जन्म में रहने वाली है। आप ऐसी चीज़ें इकट्ठा करो जो आपके अगले जन्म में भी काम आए, और उसको आप बढ़ाते चले जाओ। तो एक दिन आप इस धरती पर अवतार भी धारण कर लेते हो। आपने श्री कृष्ण या अपने श्री राम जी का नाम सुना है, ऐसे ऐसे बहुत सारे महापुरुष इस धरती पे आए हुए हैं। तो वो अध्यात्म के बल पे ही उन्होंने उस लेवल को प्राप्त किया, तब जाके ही उन्होंने उसमें अवतार धारण किया है, जिसको हम बोलते हैं अवतार धारण। सर ये सब तो सही है, बट सर एक जगह पे बैठना और मेडिटेट करना सर थोड़ी देर 1-2 मिनट तो ठीक लगता है, फिर सर थोड़ी देर बाद बोरियत सी आ जाती है। तो सर इसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया कि हाँ इसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए। तो देखिए, इसको इंटरेस्टिंग बनाना बहुत आसान है। आजकल तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको जिस चीज़ में आनंद आता है, आपने देखा होगा कि कई बार आपकी मनपसंद का अगर म्यूज़िक तो आप उसमें पूरी तरह से खो जाते हैं, होता है ना ऐसा। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे कि फ्लूट, आपने सुना होगा कि जो बांसुरी वादन होता है, आप उसको अपने 5 मिनट के लिए अपने उस पर लगा सकते हैं। 5 मिनट का जो बांसुरी वादन होता है, अगर आप निश्चित तौर से आप उसमें डूब जाओ। स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपसे कहा कि आप अपनी सांसों को देखो, तो आपको अपनी सांसें आपके ऑटोमेटिकली चली रही है हमारी, है ना। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ उसके लिए अवेयर होना है कि हाँ ये सांस आ रही है, ये जा रही है। तो आप अगर उस फ्लूट पे अपना पूरा ध्यान फोकस कर लेंगे, तो जो आपका माइंड डाइवर्ट होता रहता है, इधर उधर भागता रहता है, तो वो नहीं भागेगा। और आपको जो भी संगीत अच्छा लगता है, मतलब वो एक ही उसमें होना चाहिए, एक ही वाद्य यंत्र ही बजना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें कोई गाना गा रहा हो, इस प्रकार की चीज़ें नहीं। क्योंकि अगर उसमें कोई गाना गा रहा हो, तो उसमें क्या होता है कि आप उसमें खो जाएंगे, आपका मन उस दिशा में आपको भगाना शुरू कर लेगा। लेकिन उस सिर्फ अगर वाद्य यंत्र बज रहा होता है, तो फिर आपका मन काफ़ी हद तक आप उसे कंट्रोल कर पाएंगे। तो इस प्रकार की चीज़ें आप करके अपने मन को ज़्यादा से ज़्यादा देर तक कंट्रोल कर पाएंगे, और धीरे धीरे जब आपकी एक हैबिट बन जाएगी है, तो उसके बाद आप बिना वाद्य यंत्र के भी अपने आप को ये सब चीज़ें कर पाएंगे। क्योंकि शुरुआत में इसलिए भी नहीं कर पाता इंसान, बिकॉज कि वो बैठ नहीं सकता। अपने आप को बैठना, मतलब मैं जो आपको बता रहा था कि बैठना बहुत कठिन काम है, कि एक उस पर आँखें बंद करके एक उसमें बैठ जाना, ये कठिन काम होता है, इसलिए भी ये बोरिंग लगता है।
तो स्टार्टिंग में आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं और उसके बाद 100% आपको मज़ा आने लगे। सर अब एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ मैं सर, वो ये कि जब भी मैं बैटिंग करने जाता हूँ सर, मुझे एक बहुत ही अजीब सा डर लगा रहता है कि मैं कहीं इस बॉलर पे आउट ना हो जाऊँ या इस बॉल पे आउट ना हो जाऊँ सर। इससे मेरी रन स्कोरिंग भी बहुत कम हुई है सर। इसके लिए मेरे को जानना है कि मैं कैसे इस चीज़ को सही कर सकता हूँ। ये आपकी ही प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत सारे बल्लेबाजों की प्रॉब्लम है, बल्कि 99% जो बल्लेबाज हैं उनके पास इस प्रकार की प्रॉब्लम्स रहती है। तो देखिए, ये सिंपल है कि अगर आप इस प्रकार के डर से दूर होना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी शॉटें खेलनी पड़ेंगी। मतलब कि आपको इन स्विंग खेलना आना चाहिए, आपको आउट स्विंग खेलना आना चाहिए। आप ये प्रैक्टिस में लाओ कि आपको आउट स्विंग कैसे खेलनी है, इन स्विंग बॉल को कैसे खेलना है। आप बहुत सारी जो कट आपके पास कैसा है या आप पुल कैसा मारते हो, है ना, आपके पास शॉट की जो वैराइटीज़ है वो कितनी ज़्यादा है, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब आप इन सारी चीज़ों में परफेक्ट हो जाते हैं तो कॉन्फिडेंस तभी बढ़ता है। आपने देखा होगा कि अगर कोई टीचर आपको जो लेसन आज स्कूल में पढ़ाना है और वो लेसन आपने पहले से ही घर में प्रिपेयर कर रखा है, तो अगले दिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्लास में कैसा रहता है? आप चौड़े होके क्लास में बैठते हैं ना, वो कॉन्फिडेंस लेवल क्यों आया है? बिकॉज उसका नॉलेज आपको पहले से ही है। सेम दैट क्रिकेट में भी यही होता है कि अगर वो जो डर किसी भी बल्लेबाज के पास आता है, आउट होने का डर, बिकॉज कि उन्होंने उस लेवल की प्रैक्टिस नहीं की होती है कि विकेट कैसा है, इस विकेट पे कैसे वो करनी है। तो आप अपने आप को स्टार्टिंग में टाइम दो। बहुत जो शॉटें हैं, जिन शॉटों पे आपका कॉन्फिडेंस है कि जो आपका स्ट्रॉन्ग जोन होता है कि हाँ इस बॉल पे तो मैं आराम से खेल लेता हूँ, आप उसी पे शॉट मारने के लिए जाओ। बाकी अगर आप बॉल टू बॉल खेलते हैं, बॉल टू बॉल, आपको सिर्फ कुछ चीज़ें नहीं सोचनी है कि मैं इसमें आउट हो जाऊंगा या ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा। इस प्रकार की चीज़ों को रखो किनारे और एक टेंडेंसी माइंड के अंदर ये बना दो कि आने वाले 15 मैच में मैं कोई भी रन नहीं करने जा रहा हूँ। ऐसे मैं अपने यहाँ एकेडमी में भी बच्चों को बताता रहता हूँ। तो अगर आप ये सोचते हो कि मैंने 10-15 मैच तक कुछ भी, मतलब मैं 15 मैच के बाद ही अपने आप को किसी मैच के लिए अगर मैं गलतियाँ करूँगा तो मैं अपने आप को पनिश करूँगा, लेकिन मैं अभी बिल्कुल भी 15 मैच में नहीं डरने वाला हूँ और मैं सिर्फ बॉल टू बॉल खेलना चाहता हूँ। मैं अपना विकेट थ्रो नहीं करूँगा, मैं प्री जज होकर कोई भी शॉट नहीं खेलूँगा। आपको इस चीज़ के लिए करना है कि मैं प्री जज होकर तो नहीं खेल रहा हूँ कोई शॉट, मतलब कि आपने पहले से ही सोचा है कि मैं इस बॉलर को आगे बढ़ के छक्का मार दूँगा। आप समझ रहे हो? अभी ये आप पे डिपेंड थोड़ी नहीं है, आपको तो खेलना बॉलर के अकॉर्डिंग पड़ेगा ना। क्यों खेलना पड़ेगा? क्योंकि आपने सोचा है पहले से कि मैं इसको आगे बढ़ के छक्का मारूंगा। अब बॉलर सोच रहा है कि मैं इसको बाउंसर मारूंगा, तो दोनों का मैच हुआ? आप मार पाओगे? नहीं मार पाओगे ना। तो उसके लिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको बॉलर के अकॉर्डिंग ही खेलना पड़ेगा। बैट्समैन के पास कोई वो नहीं है। आप बात समझ रहे हो? तो आपको बॉलर के ही अकॉर्डिंग जब खेलना है तो आप बॉल टू बॉल खेलो। बॉल टू बॉल, जैसा बॉल आ रहा है आप वैसे ही रिएक्ट करो। इन फालतू चीज़ों को मत सोचो। अगर आपका थोड़ा सा भी बाहर का बॉल है उसे लेफ्ट करना है, ये करना है, विकेट को रीड करना है, विकेट पे कितना उछाल है, कितना आ रहा है, बॉल नीचे तो नहीं रह रहा है, उस हिसाब से अपनी इनिंग को एडजस्ट करो। और इन सारी चीज़ों को अगर आप प्रैक्टिस में यूज़ करते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं इन सारी चीज़ों को, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। आपका जो डर है वो बिल्कुल पूरी तरह से गायब हो जाएगा। तो आप पहले अपने 10 मैच, कम से कम 10 मैच के लिए अपने आप को ये सोचो कि मैं इन 10 मैच के मैं आगे कुछ भी नहीं करने जा रहा हूँ, मैं सिर्फ ये करना चाहता हूँ कि मुझे बॉल टू बॉल खेलना है। क्या मैं ऐसा कर पा रहा हूँ? और अगर विश्वास करिए, अगर आप ऐसा करोगे तो उन 10 मैच के दौरान ही अगर आप टॉप 5 बल्लेबाजों में खेलते हैं तो आपके उन 10 मैच में कम से कम 5 से 6 अर्धशतक होंगे और शायद उसमें 1 शतक भी हो। तो इस प्रकार से आप अपने डर को दूर। तो ये बच्चों के कुछ क्वेश्चंस थे जो कि उन्होंने मेरे को पूछे थे मेडिटेशन से रिलेटेड, और थोड़ा सा नर्वस भी थे दोनों बच्चे, क्योंकि उनको मेडिटेशंस की अगर मैं बात करूँ तो इतना ज़्यादा नॉलेज है नहीं, लेकिन उन्होंने फिर भी मेरे हिसाब से, अपने स्तर के हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छे क्वेश्चन रखे। और मुझे विश्वास है कि जो क्वेश्चन उन्होंने रखे वो आप लोगों के भी क्वेश्चन शायद ऐसे ही होते
और मैंने कोशिश की है कि मैं आपको कुछ ना कुछ इसका आउटपुट दे सकूं, और मैंने पूरी कोशिश की है। और मुझे विश्वास है कि जितने भी क्रिकेटर्स हैं या और भी जो लोग इस वीडियो को देखेंगे उसका ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।